हेलो एवरीवन, वेलकम टू HSSC चैंपियन। आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस। इससे पहले हम दो वीडियो कर चुके हैं टेंसेस पे, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। और आज हम करेंगे फ्यूचर टेंस। आइए चलते हैं। फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं? भविष्य काल। तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी किया और पास्ट टेंस वाले में भी किया। ऐसे ही फ्यूचर टेंस के भी सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आइए चलते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस वो होता है जहां पर हम फ्यूचर का एक्शन या कोई डिसीजन डिसाइड करते हैं, भविष्य में होने वाले कार्य के बारे में जब हम बात करते हैं। तो वहां पर क्या आएगा? जैसे सब्जेक्ट और विल। विल जो है एक सिग्नल वर्ड है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस में हमेशा ही विल यूज होता है। विल और शेल, विल और शेल जो होते हैं ये सेम मीनिंग होती है और ये फ्यूचर टेंस के साथ ही यूज होती है। सेम मीनिंग होते हैं इनका। अगर आप कहीं पर विल की जगह शेल भी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शेल का भी मीनिंग सेम ही होता है, बट मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंगली, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि शेल का यूज जो है बहुत कम हो गया है। शेल जो है परमिशन के लिए यूज होता है मेनली। कोई भी परमिशन आपको लेनी है और आई और वी के साथ यूज होता है और परमिशन में यूज होता है। तो बहुत कम यूज हो गया है शेल का। अगर आप विल की जगह पर शेल भी यूज करते हो तो वो सेम मतलब है, उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। बट आजकल क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंगली विल का यूज ज्यादा होता है। तो सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये है एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आ जाएगा, विल आ जाएगा। विल के साथ ऑब्वियसली जब नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। और क्वेश्चन मतलब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो विल है, हेल्पिंग वर्ब है, तो वो पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है सिंपल फ्यूचर टेंस? भविष्य में होने वाले कार्य, मतलब कोई भी फ्यूचर एक्शन आप लेंगे, कोई भी फ्यूचर के लिए डिसीजन लेंगे, तो वहां पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे शी विल विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते दिल्ली जाएगी। जाएगी, ये काम मैं करूंगा, ये चीज होगी, तो वहां पर क्या आएगा? ऑब्वियसली फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। तो शी क्या है यहाँ पर? शी इज अ सब्जेक्ट हेयर। शी सब्जेक्ट है, विल इज अ हेल्पिंग वर्ब, विजिट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिल्ली इज अ ऑब्जेक्ट हेयर, एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। दिल्ली यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक से हमें क्या पता चल रहा है कि वो अगले हफ्ते जाएगी। विल, विल से ही हमें पता चलता है, जिस सेंटेंस में विल पक्का होगा, जब हम फ्यूचर की बात करेंगे वहां पर विल पक्का ही आएगा। जिस सेंटेंस में विल ही नहीं होगा तो वो फ्यूचर टेंस बिल्कुल नहीं होगा। अब प्रॉमिस, ऑफर, हम किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं तो फ्यूचर में कोई काम करने वाले होते हैं तो उसके लिए हम प्रॉमिस करते हैं। और ऑफर, हम किसी को कोई प्रस्ताव भेजते हैं तो वो फ्यूचर के लिए ही भेजते हैं। आई विल हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट, तो हम यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं, मैं तुम्हारी परियोजना में मदद करूंगा। तो आई क्या है? आई इज अ सब्जेक्ट हेयर, विल इज अ हेल्पिंग वर्ब, हेल्प यू विद द project. What is a help? Help is a verb, first form of verb. And what is you? You क्या है? Object है। With the project, मैं तुम्हारी परियोजना में मदद करूंगा। अब प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मतलब कि कोई भविष्यवाणी या किसी चीज का अनुमान लगाना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिक्शन करना बोलते हैं।
तो प्रिडिक्शन विदाउट एविडेंस मतलब हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, बट फिर भी हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कुछ चीज, तो वहां पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। बिना परिणाम के कोई भी अनुमान लगा लेना या कोई भविष्यवाणी करना, जैसे कि बारिश का हम अक्सर अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होने वाली है, शाम तक बारिश हो जाएगी या कल बारिश शायद हो जाएगी, तो इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। अब इट क्या है? इट इज अ सब्जेक्ट, विल इज अ हेल्पिंग वर्ब, एंड व्हाट इज रेन? रेन इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और टुमारो, टुमारो हमें क्या दिखा रहा है कि ये कल होगी बारिश, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं। सिंपल एफर्मेटिव मीन्स सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल फ्यूचर टेंसेस। तो क्या है? ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जाएगा। तो व्हाट इज ही हियर? ही इज सब्जेक्ट, विल इज हेल्पिंग वर्ब, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू स्कूल, स्कूल इज अ ऑब्जेक्ट हेयर। नेगेटिव, अब नेगेटिव में हम हमेशा क्या है, जो नॉट जिसमें आ गया तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। शी विल नॉट ईट फास्ट फूड, वह फास्ट फूड नहीं खाएगी। व्हाट इज शी? सब्जेक्ट, विल इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फास्ट फूड इज ऑब्जेक्ट हेयर। तो क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो विल ही प्ले, प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्रिकेट, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है टुमारो। और क्वेश्चन मार्क कि क्या वह कल क्रिकेट खेलेगा। अक्सर बच्चे आपस में पूछते रहते हैं, क्या तुम कल क्रिकेट खेलोगे, क्या तुम कल फुटबॉल खेलोगे हमारे साथ। तो ये क्या है? फ्यूचर टेंस और इंटेरोगेटिव की हम प्रश्न पूछ रहे हैं इसमें कि क्या तुम ये खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे हमारे साथ। तो ऑफर, जब हम किसी चीज का ऑफर करते हैं तो वहां पर भी क्या यूज करते हैं? हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। आई विल कैरी योर बैग, तो आई विल कैरी योर बैग, मैं तुम्हारा बैग उठाऊंगा। तो आई क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल इज अ हेल्पिंग वर्ब, और कैरी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। योर बैग क्या है? ऑब्जेक्ट है। बैग इज अ ऑब्जेक्ट है, बैग है ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे, बहुत इजी। ये वीडियो के एंड तक आप सारी जो है फ्यूचर टेंस अच्छे से सीख जाएंगे, और सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस की वीडियोस भी बन चुकी हैं इसी चैनल पर, आपको मिल जाएंगी, और इससे आपके तीनों ही कवर हो जाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आइए देखते हैं कुछ एमसीक्यूज हम ट्राई करते हैं, अभी जो फॉर्मूलाज हमने किए हैं और एग्जाम्पल्स जो हमने किए हैं उसके बेसिस पर। द टीचर डैश द क्लास टुमारो। अब क्या है, हम कैसे पता चलेगा हमें? टुमारो आ गया, टुमारो मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली विल का यूज तो पक्का ही होगा। आइए देखते हैं। तो टीच, द टीचर टीच द क्लास टुमारो, अब यहाँ पर तो विल ही नहीं है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में टीचीज आ गया, यहाँ पर भी विल नहीं है। सी में तो विल है, विल टीच। आइए ऑप्शन डी भी देखते हैं, हैज टॉट। हैज टॉट क्या है? अब यहाँ पर हैज आ गया, हम तो सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विल किस में है? तो अब यहाँ पर हैज है बट विल नहीं है, तो टुमारो से हमें पता चला कि ये फ्यूचर का फ्यूचर टेंस है, तो जहां पर विल होगा तो ऑब्वियसली वही आंसर होगा, विल टीच। द टीचर विल टीच, विल टीच। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल फ्यूचर है? क्यों? जो टीच है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब द टीचर क्या है? द टीचर इज अ सब्जेक्ट हियर, विल इज अ हेल्पिंग वर्ब, टीच, टीच क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे डैश नॉट कम टू द पार्टी नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक आ गया, नेक्स्ट वीक से क्या पता चला कि ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और क्या आएगा? विल आ जाएगा ऑब्वियसली। तो ऑप्शंस देखते हैं पहले। डिड है, डज है, विल है, हैड है। तो डिड पास्ट टेंस,
डज प्रेजेंट टेंस, विल फ्यूचर टेंस और हैड तो परफेक्ट की बात होती है। अगर परफेक्ट होगा भी, परफेक्ट हैड कहाँ यूज होता है परफेक्ट में, लेकिन पास्ट परफेक्ट में कहाँ पर यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में। बट यहाँ पर तो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक है तो नेक्स्ट वीक से पता चल रहा है ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, भविष्य काल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, विल। विल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दे विल नॉट कम, दे विल नॉट कम टू द पार्टी नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर नोट है तो ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस है ये, नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है। और दे क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल है हेल्पिंग वर्ब, कम टू द पार्टी, पार्टी क्या है, कम क्या है, कम इज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पार्टी क्या है यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। शी डैश एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स मतलब अनुमान लगाया जा रहा है अगर बारिश होगी। अगर बारिश कब होगी तो ऑब्वियसली भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल आ जाएगा। अनुमान लगा रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इफ इट रेन्स अगर बारिश होगी तो कैरीज आएगा, नहीं इसमें विल ही नहीं है। कैरी आएगा, नहीं इसमें विल ही नहीं है। कैरेड आएगा, नहीं विल ही नहीं है। तो ऑप्शन डी में विल है, विल कैरी, विल कैरी। तो शी क्या है यहाँ पर, शी इज अ सब्जेक्ट हेयर, विल इज अ हेल्पिंग वर्ब, विल इज अ हेल्पिंग वर्ब। कैरी क्या है, कैरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एन अम्ब्रेला क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सन डैश राइज इन द ईस्ट टुमारो टू, कल भी। टुमारो का मतलब होता है कल, मतलब कि आने वाला कल, और टू का मतलब होता है भी। तो अब आप ये देखिए, जब टुमारो आ गया तो फ्यूचर की ही बात हो रही है। अब फ्यूचर की बात हो रही है, फिर से मैं आपको यही चीजें बता रही हूँ, हर क्वेश्चन में मैं आपको, तो विल की बात करेंगे हम, है? कल भी सूर्य जो है पूरब से ही उगेगा। तो द सन, अब ऑप्शंस में देखते हैं, यहाँ पर आ गया राइजेस, विल ही नहीं है। टुमारो की बात हो रही है तो विल आना बहुत जरूरी है। शाइनिंग, यहाँ पर तो विल ही नहीं है। ऑप्शन सी रोज, विल ही नहीं है, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रोज, तो विल राइज। अब यहाँ पर विल भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, विल राइज, तो क्या आंसर होगा, विल राइज। तो सन क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइज इज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइज, और इन द ईस्ट टुमारो टू। ये सब जो है इसके आंसर हैं, जो कि मैं पहले से ही आपको बता चुकी। आइए, अब आ गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल आएगा, और कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है तो कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी। क्या आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये पक्का आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल और वर्ब प्लस आईएनजी पक्का आएगा। और कहाँ कहाँ ये चीजें इस्तेमाल होंगी वो हम आगे जानेंगे, आइए देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब कि सिंपल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट विल बी। अब विल बी आएगा इसमें, जो सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे थे तो वहां पर सिर्फ विल आएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस की क्या आएगा, विल बी आएगा, और वर्ब प्लस आईएनजी और उसके साथ ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्वियसली नेगेटिव की बात होगी तो नॉट आएगा, तो सब्जेक्ट विल नॉट बी, वर्ब प्लस आईएनजी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, विल सब्जेक्ट बी वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ फ्यूचर टाइम।
जब कहीं कभी पर्टिकुलर टाइम दे रखा है फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए जब कोई पर्टिकुलर टाइम दे रखा है और वो एक्शन प्रोग्रेस में है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, भविष्य में समय जारी कार्य, भविष्य के समय। अब यहाँ पर टाइम दे रखा है, शी विल बी रीडिंग एट 9 PM, तो शी क्या है, सब्जेक्ट है, विल बी इज अ हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग वर्ब प्लस ing एट 9 PM। अब यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वह रात 9 बजे पढ़ रही होगी। अब टू साइमल्टेनियस फ्यूचर एक्शन, एक साथ जारी दो कार्य, वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, दो कार्य, लेकिन वो फ्यूचर के कार्य होने चाहिए, भविष्य के कार्य होने चाहिए। वहां पर हम यूज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि एग्जाम्पल से समझेंगे, ही विल बी कुकिंग व्हाइल शी विल बी स्टडिंग, वह खाना बनाएगा जब वह पढ़ेगी। ही विल बी कुकिंग, ही विल बी कुकिंग while she will be studying। तो यहाँ पर क्या है, he is a subject, will be is a helping verb and cooking is a verb plus ing, while she will be studying, वह खाना बनाएगा जब वह पढ़ेगी। अब she क्या है यहाँ पर, she will be studying, तो she भी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट की तरह ही एक्ट कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब प्लस ing जो हो जाएगा वो स्टडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, निश्चित योजना, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, दे विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट मंडे। अब हम फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी योजना बना रहे हैं, तो वहां पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज होता है। दे विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट मंडे, वह अगले सोमवार यात्रा कर रहे होंगे। तो दे क्या है, सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर, विल बी इज अ हेल्पिंग वर्ब, ट्रेवलिंग वर्ब प्लस ing है, और नेक्स्ट मंडे, वह अगले सोमवार यात्रा कर रहे होंगे। अब इसके सिग्नल वर्ड्स क्या क्या है, कहां पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, while जहां पर आ गया, when जहां पर आ गया, at this time tomorrow, या फिर all day, या नेक्स्ट मंडे संडे जो भी, और या फिर at 5 PM जहां पर पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, जैसे इस यहाँ पर दे रखा है at 9 PM, तो यहाँ पर क्या है, जहां पर पर्टिकुलर टाइम दे रखा है फ्यूचर के लिए, तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। The children will be affirmative sentences, sorry, affirmative sentences मतलब कि simple sentences। The children will be playing in the park, the children क्या है, the children is a subject, will be क्या है, helping verb, playing क्या है, verb plus ing है, और in the park क्या है, what is park here, ऑब्जेक्ट है, पार्क ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर। बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, विल बी प्लेइंग, फ्यूचर की बात। अब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब कि वहां पर नोट पक्का आएगा, तो ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी टुनाइट, वह आज रात टीवी नहीं देख रहा होगा, नहीं देख रहा होगा, वो हम यहाँ पर शायद इस क्वेश्चन में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ही विल, ही इज, ही क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग क्या है, वर्ब प्लस ing है, टीवी इज अ ऑब्जेक्ट, टू नाइट आज रात वह टीवी नहीं देख रहा होगा। क्वेश्चन सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोगेटिव किसको बोलते हैं, जहां पर हम इंटेरोगेशन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, विल यू बी रीडिंग दिस बुक टुनाइट, क्या तुम आज रात यह किताब पढ़ रहे होगे, क्या तुम आज रात ये किताब पढ़ रहे होगे, तो विल क्या आ जाएगा, विल इज अ हेल्पिंग वर्ब, यू इज अ सब्जेक्ट, रीडिंग क्या है, वर्ब प्लस ing, और दिस बुक ऑब्जेक्ट है,
बुक इज ऑब्जेक्ट यहाँ पर, और टू नाइट से हमें ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की बात कर रही है। नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस अभी हमने पढ़ा था कि दो लगातार कुछ भी चीज हो रही है, तो वहां पर भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। शी विल बी कुकिंग, शी विल बी कुकिंग व्हेन आई अराइव। जब मैं पहुंचूंगा वह खाना बना रही होगी। शी क्या है? शी सब्जेक्ट है। विल बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कुकिंग क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। व्हेन आई अराइव, जब मैं वहां पहुंचूंगा, तो आई ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा यहां पर। नेक्स्ट आइए कुछ हम एमसीक्यूज करते हैं। 4 एमसीक्यूज है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे बेस्ड है। द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन। अब एट 5 PM टुमारो, अब यहाँ पर देखो पर्टिकुलर टाइम आ गया। टुमारो से तो हमें ये पता चल गया कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल तो पक्का ही आएगा, लेकिन टाइम आ गया, यहाँ पर टाइम दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ गया? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब कि वर्ब प्लस आईएनजी। आइए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या होंगे। प्लेज, द चिल्ड्रन प्ले, नहीं, जब टुमारो है तो विल तो पक्का ही आएगा, तो प्लेज बिल्कुल भी नहीं। विल बी प्लेइंग, शायद ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, हैव प्लेड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विल बी प्लेइंग। विल बी प्लेइंग। अब कैसे? द चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट है। विल बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी है। और गार्डन क्या है? ऑब्जेक्ट है। एट 5 PM टुमारो से हमें ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। टुमारो से फ्यूचर का पता चल रहा है, और एट 5 PM से हमें कॉन्टिन्यूस का पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, she dash on a new project when I call her। अब मैंने आपको सिग्नल वर्ड बताए थे, when I call her, मतलब साइमल्टेनियसली चीजें हो रही हैं दो, कि वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और मैंने उसको कॉल किया, तो दो चीजें इकट्ठी हो रही है। साइमल्टेनियसली का मतलब कि दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं। वो काम कर रही थी प्रोजेक्ट पे और मैंने उसको कॉल किया when। तो जब दो चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं तो वहां पर क्या होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। मैंने अभी आपको पहले, इससे पहले वाली स्लाइड में ये बताया था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सिग्नल वर्ड्स में। तो शी डैश ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट व्हेन आई कॉल हर, तो वर्कड ऑन, इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन में विल ही नहीं है। वॉज वर्किंग ऑन, बिल्कुल भी विल ही नहीं है, तो विल बी वर्किंग ऑन या हैज वर्कड ऑन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विल बी वर्किंग ऑन। यहां पर स्पेस कम है, विल बी वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट व्हेन आई कॉल हर। वो प्रोजेक्ट पे काम कर रही होगी जब मैंने उसको कॉल किया। तो शी सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी है, और न्यू प्रोजेक्ट इज अ ऑब्जेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, he dash TV when his mother comes home। मदर कम्स होम, मम्मी घर आएगी। when, अब when आ गया, तो when से हमें क्या पता चला? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सिग्नल वर्ड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो आइए देखते हैं ऑप्शन वॉच, नहीं, इसमें तो विल ही नहीं है। अब विल वॉच है, बट इसमें सिर्फ वॉच है, वॉचिंग नहीं है। कॉन्टिन्यूस में तो वॉचिंग आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मतलब विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या है? विल बी वॉचिंग या हैड वॉच्ड, तो विल भी है इसमें और वॉचिंग भी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विल बी वॉचिंग, विल बी वॉचिंग।
when his mother comes home। ongoing future action है ये। उसकी मम्मी जब घर पे आएगी तो वो क्या कर रही होगी, वो कर रहा होगा, सॉरी, वो क्या कर रहा होगा, टीवी देख रहा होगा। ongoing future action है ये। he will be watching, he क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। will है, will be है हेल्पिंग वर्ब, watching क्या है, वर्ब प्लस ing है। his mother, mother क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, they dash a new house all next month। अब नेक्स्ट मंथ आ गया, नेक्स्ट मंथ की फ्यूचर। अब ऑन गोइंग एक्टिविटी, दे डैश अ न्यू हाउस ऑल नेक्स्ट, तो ऑन गोइंग एक्टिविटी की बात है कि भी वो अगले महीने अपना घर बनाएंगे, तो ऑन गोइंग एक्टिविटी या एक्शन या एक्टिविटी, एक्टिविटी या फिर एक्शन। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट मंथ आ गया तो विल भी पक्का ही आना है, और ऑनगोइंग एक्टिविटी है तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म आएगा। तो बिल्ड बिल्कुल भी नहीं, बिल्ड नहीं, विल बिल्ड या विल बी बिल्डिंग। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विल बी बिल्डिंग, विल बी बिल्डिंग। तो दे क्या है, सब्जेक्ट है, विल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बिल्डिंग क्या है, व्हाट इज बिल्डिंग, वर्ब प्लस आईएनजी है, और अ न्यू हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्ट वन से हमें क्या पता चल रहा है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। ये सब चीजें मैंने आपको अभी बता दी है, यू हैव अ लुक, आप एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट, हमने सिंपल फ्यूचर टेंस कर लिया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कर लिया, उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जहां पर भी परफेक्ट की बात आती है तो वहां पर क्या यूज होता है, हैज, हैव और हैड। अब हैज हैव कहाँ यूज होते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में। हैड कहाँ यूज होता है, पास्ट टेंस में, परफेक्ट मैनर में। साथ में परफेक्ट भी होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन जब फ्यूचर की बात आती है तो फ्यूचर में हैव यूज होगा, लेकिन उसके साथ क्या यूज होगा, ऑब्वियसली विल। विल के बगैर तो कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस होता ही नहीं है। तो हमेशा जब परफेक्ट आता है, हैज, हैव और हैड आता है, तो हमेशा तो उसके साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। हमेशा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, हैज, हैव और हैड के साथ, चाहे वो प्रेजेंट टेंस की बात है, चाहे वो पास्ट टेंस की बात है। और यहाँ पर विल हैव यूज होगा, हैज यूज नहीं होगा। विल हैज कोई चीज नहीं होती है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, विल हैज जैसा कुछ नहीं होता है, विल हैज नहीं होता कुछ भी, और विल हैड ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑलवेज क्या होता है, विल हैव। विल के साथ हमेशा क्या यूज होता है, हैव यूज होता है पक्का। हैव के साथ हमेशा विल लगता है, और विल के साथ हमेशा हैव लगता है। आइए फॉर्मूलास के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। एफर्मेटिव मतलब कि सिंपल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट विल नॉट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेंटेंसेस। क्वेश्चन सेंटेंसेस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट।
अब इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कब उपयोग होता है इसका, ये देखते हैं। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर टाइम, आपने फ्यूचर का कोई भी टाइम रखा है और उससे पहले क्या है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, भविष्य में किसी समय से पहले पूर्ण हुए कार्य, तो उसको क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कि जो कार्य पूरा हो चुका है, वहीं पर तो परफेक्शन आएगी ना। तो एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर टाइम, तो शी विल हैव लेफ्ट बिफोर आई अराइव। शी क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, लेफ्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिफोर आई अराइव, आई इज अ ऑब्जेक्ट, मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुकी होगी, तो वो जा चुकी है। जा चुकी है मतलब कि काम परफेक्ट हो चुका है, लेकिन फ्यूचर की बात हो रही, मेरे पहुंचने से पहले, मैं वहां पहुंचूंगा उससे पहले वो जा चुकी होगी, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और कहाँ कहाँ यूज होता है, एक्सपीरियंस बिफोर अ फ्यूचर पॉइंट, मतलब कि भविष्य के बिंदु तक का अनुभव, कि हम भविष्य में कोई भी अनुभव कर रहे हैं, भविष्य की कोई भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कैसे, बाय 2030, 2030, by 2030 he will have lived here for 10 years, 2030 तक वह यहाँ 10 साल रह चुका होगा, दो रह चुका होगा। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि 2030 तक इस घर में रहते हुए, या इस शहर में रहते हुए, या इस गांव में रहते हुए उसको कितने समय हो गया, 10 साल का समय हो चुका होगा 2030 तक। तो बाय 2030 he will have lived here for 10 years। he क्या है, सब्जेक्ट है, will have हेल्पिंग वर्ब है, lived क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, here for 10 years। अब रिजल्ट एक्सपेक्टेड बाय अ डेडलाइन, समय सीमा तक परिणाम, रिजल्ट एक्सपेक्टेड बाय अ डेडलाइन, अब जो भी समय सीमा दी गई है उस तक परिणाम पूरा करना है। जैसे कि दे विल हैव फिनिश द वर्क बाय मंडे, अब बाय मंडे आ गया, तो मतलब वहां तक आपको सोमवार तक वे काम खत्म कर चुके होंगे, कि यहाँ पर हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक समय सीमा है, यहाँ पर एक डेडलाइन दी गई है भी मंडे तक, या फिर कोई टाइम दे दें, या फिर कोई ईयर दे दें, या फिर कोई वीक दे दें, नेक्स्ट वीक तक वो ये काम कर चुके होंगे, मंडे तक, सोमवार तक ये काम कर चुके होंगे, सोमवार 10 बजे तक ये काम कर चुके होंगे। तो यहाँ पर जब एक पर्टिकुलर डेडलाइन दी जाती है कि मतलब यहाँ तक काम पूरा हो चुका होगा, तब काम पूरा होना चाहिए। परफेक्ट का मतलब क्या है, परफेक्ट का मतलब ही ये है कि काम जो है वो पूरा हो चुका है, वो चाहे वो किसी मैनर में वो काम है। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, दे विल हैव फिनिश द वर्क बाय मंडे। दे क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव है हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, बाय मंडे, सोमवार तक वे काम खत्म कर चुके होंगे। अब इसके सिग्नल वर्ड्स क्या क्या है, बाय है, बाय द टाइम है, बिफोर, ऑलरेडी, येट, बाय टुमारो, नेक्स्ट ईयर, या फिर कोई पर्टिकुलर फ्यूचर का ईयर दिया गया है तो उसको क्या बोलते हैं, 2030, सॉरी उसको 2030 नहीं, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस। शी विल हैव फिनिश्ड हर लंच बाय नून, वह दोपहर तक खाना खा चुकी होगी, ये काम कर चुकी होगी, लेकिन दोपहर तक, फ्यूचर में हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। शी इज अ सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर लंच ऑब्जेक्ट। नेगेटिव आ गया तो नोट आ जाएगा, ही विल नॉट हैव रिटर्न बाय इवनिंग, शाम तक वह वापस नहीं आया होगा। हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि वो शाम तक वापस नहीं आया होगा। ही सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब है, रिटर्न क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन सेंटेंसेस मतलब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस,
विल दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। अब क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। दे इज अ सब्जेक्ट हेयर। विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। बाय फ्राइडे, अब बाय फ्राइडे क्या वह शुक्रवार तक परियोजना पूरी कर चुके होंगे। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर दिन दे दिया और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि क्या वो शुक्रवार तक अपनी परियोजना पूरी कर चुके होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि दिन दे दिया तो दिन का क्या होगा, दिन से हमें यह पता चल रहा है कि परफेक्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। विल दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, क्या वह शुक्रवार तक परियोजना पूरी कर चुके होंगे। यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है लेकिन प्रश्न के थ्रू, प्रश्न पूछा जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है। अब बाय फ्राइडे बताया है तो इससे फ्यूचर परफेक्ट हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट का है। अब बाय और टाइम, अब यहाँ पर जैसे बाय और फ्राइडे, यहाँ पर दिन दिया है, यहाँ पर कोई भी टाइम दे दे। बाय 2030 आई विल हैव विजिटेड 20 कंट्रीज, 2030 तक मैं 20 देश घूम चुका होऊंगा। तो ये भी क्या है, फ्यूचर, मतलब मैं ये काम कर चुका होऊंगा। तो जो काम कर चुके होंगे या काम कर चुका है तो वहां पर परफेक्ट आ गया। कर चुका होऊंगा तो फ्यूचर परफेक्ट आ गया। अब यहाँ पर टाइम दे रखा है कि इस समय तक मैं ये चीजें कर चुका हूँगा, यहाँ तक, इस साल तक, इस समय तक मैं ये काम कर चुका हूँगा। आई क्या है, सब्जेक्ट है। विल हैव हेल्पिंग वर्ब है। विजिटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और कंट्रीज ऑब्जेक्ट। आइए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं जो अभी हमने फ्यूचर परफेक्ट किया है उस पे बेस्ड। She will have already dash her lunch before he comes. She will have already, अब already आ गया। already से हमें क्या पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट। will से हमें ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर है। और already से हमें क्या पता चल रहा है, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। She will have already dash her lunch before he comes. मतलब वो अपना खाना खा चुकी होगी जब वो आएगी। तो अब यहाँ पर परफेक्ट है, ऑलरेडी आ गया, परफेक्ट की बात हो रही है। तो परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ पर है। ईट, ईट, एट, ईटन या ईट्स। तो ऑप्शन सी ईटन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। शी विल हैव ऑलरेडी ईटन हर लंच बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले वो पहले ही खाना खा चुकी होगी। शी क्या है, सब्जेक्ट है। विल हैव है ऑब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है। ऑलरेडी सिग्नल वर्ड है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। ईटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हर लंच क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई नेक्स्ट है सेकेंड। आई डैश नेवर डैश द ताज महल बिफोर 2030। अब आई आ गया, आई सब्जेक्ट है। नेवर द ताज महल बिफोर 2030। हैव सीन, अब बिफोर 2030 आ गया, फ्यूचर की बात हो रही है और परफेक्ट की बात हो रही है कि मैं ये काम नहीं कर चुका हूँगा या ये मैं काम कर चुका हूँगा। आई विल हैव, अब यहाँ पर आई विल हैव आएगा, विल हैव। अब नेवर है, नेवर तो नो या फिर नोट या फिर नेवर। सीन द ताजमहल बिफोर 2030, 2030 तक मैं ताजमहल भी नहीं देख पाऊंगा। तो वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि फ्यूचर है, परफेक्ट बात कर रहा है कि उस तक
परफेक्ट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर उसने ईयर दे दिया कि 2030 तक भी मैं ताजमहल को नहीं देख पाऊंगा। तो इससे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है। अब 2030 तो फ्यूचर की बात है और वहां तक नहीं देख पाएगा, तो वो परफेक्ट की बात कर रहा है। तो आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। विल हैव हेल्पिंग वर्ब है। सीन क्या है? सीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ताजमहल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आ गया ही डैश जस्ट डैश फ्रॉम जयपुर व्हेन आई कॉल। ही डैश जस्ट फ्रॉम जयपुर व्हेन आई कॉल। अब यहाँ पर क्या है? दो चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, लगातार चल रही हैं कि वो वहां से आया और मैं तब उसको कॉल किया। ही, आइए ऑप्शंस देखते हैं। हैव रिटर्न्ड, नहीं, यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है तो विल ऑब्वियसली आएगा। हैज रिटर्न, विल हैव रिटर्न या वॉज रिटर्निंग। अब यहाँ पर दो चीजें हो रही, वो जयपुर से आ रहा है और मैं कॉल हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली जो चीजें होती हैं तो वो फ्यूचर की बात होती है। विल हैव, ही विल हैव जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम जयपुर व्हेन आई कॉल। विल, ही क्या है? सब्जेक्ट है। विल हैव है हेल्पिंग वर्ब। रिटर्न क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जयपुर क्या है? ऑब्जेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दे डैश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। अब बिफोर द डेडलाइन, अब डेडलाइन वाली चीज आ गई तो फ्यूचर परफेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ यूज होता है। दे डैश द फ्यूचर परफेक्ट आ गया तो विल हैव, और विल हैव के साथ क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं ऑप्शन ए क्या है? कंप्लीट, नहीं इसमें विल हैव तो है ही नहीं ना ही ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कंप्लीटेड है बट विल हैव नहीं है, इसमें सिर्फ विल है, कंप्लीट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। विल हैव कंप्लीटेड, तो क्या आएगा? विल हैव completed. They will have completed the project before the deadline. They क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। will have हेल्पिंग वर्ब है। completed क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्रोजेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। और डेडलाइन से हमें ये पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आइए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया? तो विल हैव बीन, देन वर्ब प्लस आईएनजी। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमने विल बी यूज किया था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या यूज किया था? विल बी। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करेंगे? विल हैव बीन। हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? आपके साथ बीन आता है और वर्ब प्लस आईएनजी। जब कॉन्टिन्यूअस आ गया तो ऑब्वियसली आईएनजी फॉर्म ही आएगी वर्ब की। एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या है? वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट फॉर्मूला क्या है? विल हैव बीन, देन वर्ब प्लस आईएनजी और उसके साथ सिंस, फॉर या फिर पर्टिकुलर जब टाइम दिया होता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है सिंपल सेंटेंसेस का। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन और वर्ब प्लस आईएनजी। क्वेश्चन में विल पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, हैव बीन और वर्ब प्लस आईएनजी। और इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जैसे पहले ही हमें सिंस, फॉर और टाइम दे रखा है यहाँ पर, इसी से ही आपको अंदाजा आ गया होगा। एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू अ फ्यूचर टाइम, भविष्य के समय तक जारी
कार्य she will have been studying for 3 hours by 9 p.m. वह रात 9 बजे तक वह 3 घंटे से पढ़ रही होगी, मतलब पढ़ रही होगी कॉन्टिन्यूस, और 3 घंटे से मतलब कि परफेक्ट का पता चल रहा है, पढ़ रही होगी तो वर्ब प्लस आईएनजी का पता चल रहा है, और रात 9 बजे, अब यहां पर टाइम दे रखा है तो परफेक्ट है ना। इंग्लिश के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बाय 9 PM। शी क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है, फॉर 3 आवर्स, जैसे यहाँ पर दे रखा है ना सिंस या फॉर और उसके साथ टाइम, तो फॉर 3 आवर्स बाय 9 PM। कॉज ऑफ फ्यूचर रिजल्ट, भविष्य के परिणाम के कारण में हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ही विल हैव बीन रनिंग सो ही विल बी टायर्ड, वह दौड़ता रहेगा इसलिए थका होगा। हम एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक अनुमान लगा रहे हैं, ही विल हैव बीन रनिंग सो ही विल बी टायर्ड, तो ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, running verb plus ing, so he will be tired, तो वह थका होगा। ड्यूरेशन विद हाउ लॉन्ग इन द फ्यूचर, भविष्य में कितने समय से कोई भी कार्य हो रहा है, तो वहां पर हाउ लॉन्ग, जहां पर हाउ लॉन्ग वाला शब्द आ जाए तो वहां पर वो क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिग्नल वर्ड होता है। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वेटिंग, तुम कितने समय से इंतजार कर रहे होगे, तुम कितने समय से वहां पर इंतजार कर रहे होगे। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वेटिंग। अब ये क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, तो विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यू क्या है, सब्जेक्ट है, हैव बीन वेटिंग, हैव बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और वेटिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है, और हाउ लॉन्ग इज अ सिग्नल वर्ड, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अब सिग्नल वर्ड कौन कौन से होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, ऑल डे, ऑल मॉर्निंग, बाय देन, बाय द टाइम, फॉर, और उसके साथ ड्यूरेशन दिया होता है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंसेस क्या है। शी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020, वह 2020 से अंग्रेजी सीखती रहेगी। He will not have been sleeping properly, वह ठीक से सोता नहीं रहा होगा। अब फॉर्मूलाज बताना भूल गई, वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। शी क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, और सिंस 2020 से हमें क्या पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर सिर्फ परफेक्ट लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेगेटिव सेंटेंस, ही क्या है, वह ठीक से सोता नहीं रहा होगा, ही सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, विल नॉट हैव बीन, स्लीपिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस मतलब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर हाउ लॉन्ग आएगा, जैसे कि मैंने आपको सिग्नल वर्ड्स में बताया। तो विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, व्यू इज अ सब्जेक्ट, हैव बीन अगेन हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग वर्ब प्लस आईएनजी, देयर, तुम वहां कितने समय से काम कर रहे होगे। अब फॉर और सिंस कैसे यूज होता है, इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स बाय नून, it will have been raining, it subject, will have been helping verb, raining verb plus ing, for 2 hours by noon, दोपहर तक 2 घंटे से बारिश हो रही होगी, यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं। नेक्स्ट इज she dash English for 2 years before she passes। आइए हम ये कुछ MCQs करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सॉरी,
she dash English for 2 years before she passes. तो for 2 years आ गया। for 2 years से हमें क्या पता चल रहा है कि परफेक्ट की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। ऑप्शंस देखते हैं। शी इज लर्निंग, नहीं, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल ही नहीं है। वॉज लर्निंग, बिल्कुल नहीं। विल हैव बीन लर्निंग, शायद हो सकता है लर्न, नहीं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years बिफोर शी पासिस। तो वो मरने से बिफोर शी पासिस, इस तरह की चीजें मैं नहीं बोलूं तो ठीक रहेगा। शी सब्जेक्ट है, विल हैव बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लर्निंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी की तरह एक्ट हो रहा है। और इंग्लिश ऑब्जेक्ट फॉर 2 years। दे डैश फॉर द बस फॉर एन आवर व्हेन इट अराइव्स। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, व्हेन आ गया, व्हेन इट अराइव्स। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। वेट, वर वेटिंग, वेटेड, विल हैव बीन वेटिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर व्हेन इट अराइव्स। जब बस आई तब वो 1 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे जब बस आएगी। दे क्या है, सब्जेक्ट है। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। वेटिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है। फॉर द बस क्या है, ऑब्जेक्ट। He dash in that company for 5 years before he retires. अब 4-5 years, अब वो उस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा होगा जब वो रिटायर होगा। बिफोर ही रिटायर्स, अब बिफोर से ही हमें सिग्नल वर्ड मिल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो वर्क्स नहीं, इसमें तो विल ही नहीं है। विल हैव बीन वर्किंग, शायद हो सकता है। वर्क बिल्कुल भी नहीं। इज वर्किंग नहीं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विल हैव बीन वर्किंग। ही क्या है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। और वर्किंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है। कंपनी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट फोर्थ, इट डैश फॉर 2 hours बाय द टाइम वी लीव। हम जब जा चुके होंगे तो 2 घंटे से बारिश हो रही होगी। अब 2 hours आ गया, परफेक्ट बात हो रही है। तो रेन्स, इज रेनिंग, विल हैव बीन रेनिंग या रेन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट क्या है, सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। विल हैव बीन, अब रेनिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी है। 2 hours से हमें ये पता चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। आइए देखते हैं सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला। एक बारी समरी कर लेते हैं इसकी। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टुमारो, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, सून। और विल जो है इसके सिग्नल वर्ड होते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी और वर्ब प्लस आईएनजी। और सिग्नल वर्ड्स कौन से होते हैं, वाइल, व्हेन, एट दिस टाइम, टुमारो, ऑल डे। ये सब क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सिग्नल वर्ड्स हैं। परफेक्ट की बात होगी तो ऑब्वियसली हैव आएगा। विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं, बाय, बिफोर, ऑलरेडी, येट, बाय, टुमारो, या फिर कोई पर्टिकुलर ईयर दिया हो, भविष्य का ईयर, फ्यूचर ईयर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपके लिए, फ्यूचर ईयर की बात हो रही, कोई पास्ट के ईयर की नहीं, फ्यूचर ईयर। तब वो क्या होगा, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, विल हैव बीन और वर्ब प्लस आईएनजी। तो सिग्नल वर्ड्स क्या होंगे, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, ऑल डे, बाय द टाइम। ये सब इसके सिग्नल वर्ड्स होंगे। तो इसी के साथ फ्यूचर टेंस खत्म होते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।